चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आप लोग को पढ़ना है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक जैसे बनाए वैसे 2 नंबर सवाल को देखिए बउआ। 2 नंबर सवाल कहता है 510 और लेंगे 510 और 92 का 510 और 92 का निकालना है। तो क्या करोगे बाबू, पहले 510 को फैक्टराइज करोगे। तो जब फैक्टराइज करोगे तो 2 से लगाओ कितना बार में, 2 दूना 4, 1 2 पच्चे 10, फिर 2 पच्चे 10, फिर 3 से लगाओ, 3 अठे 24, 3 पच्चे 15, फिर 5 से लगाओ कितना बार में, 17 बार में। 17 से फिर कितना बार में लगाओ, 1 बार में। फिर 92 को जब तुम फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, 2 से 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से कितना बार में, 23 बार में। 23 से कितना बार में, 1 बार में। साफ साफ हम लिखना चाहें तो लिखेंगे बाबू कितना, 510 बराबर होता है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1, और 92 बराबर अगर लिखना चाहते हो तो 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। हमको निकालना क्या है, माशा। तो जब हम माशा निकालते हैं तो माशा निकालने के लिए मैं आप लोग सभी को बोला था कि जो दोनों में मैच करेगा उसको लेना। तो इस सबको ध्यान से देखते हैं तो सिर्फ हमको क्या मैच मिल रहा है बाबू, सिर्फ 2। तो माशा बराबर क्या मिलेगा, 2, और मिल क्या है, सिर्फ 1। तो 2 × 1 यानी क्या आएगा, 1। और अगर आपको निकालना है लसा तो जो मिलता है उसको लिख ही लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो मिलेगा तो उसको लिख ही लेंगे, साथ में जो बचता है साइड को गुना में लिख देंगे। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। अब इन सारे चीज़ को जब गुना कीजिएगा तो आपको जो डिजिट मिलेगा वो आएगा 23,460। यानी सारे को 2 में 3 से 3 दूना 6 पचे 30, या 517 में गुना करेंगे 510, और 510 में गुना कीजिएगा जब 2 से 1020, और 1020 में जब 23 से गुना कीजिएगा तो 23,460। ये तो हो गया, हम क्वेश्चन निकाले। हम लोग को करना है जांच। तो जांच बराबर जो हम लोग को निकालना है वो क्या है, माशा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो क्लियरली आप देख सकते हैं माशा का वैल्यू कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं। लसा का वैल्यू कितना निकाले हैं, 23,460। पहली संख्या कितनी है, 510 गुने 92। तो 510 में 92 से जब गुना कराइएगा तो पहले गुना कर लीजिए, 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 2 दूना 46, 920 आया। तो इस दोनों को भी गुना कराइएगा तो आएगा कितना, 46 920। क्लियरली क्या देखते हैं, दोनों का मान आपस में बराबर है। इससे हम लोग आसानी से जांच कर लेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बाबू कितना, 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए। 2 के बाद हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या कॉपी में नोट कर दीजिए। 2 के बाद हम लोग किसके तरफ चलेंगे, 3 के तरफ। इस तरह आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बउआ, घबराइएगा नहीं, बड़ी इत्मीनान समझिएगा। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं डाल दूंगा, लेकिन आप आराम से इसको कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मैं सारे क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। तो 3 नंबर जो सवाल है वो कहता है 3 3 6 और 5 4, यानी 336 और 54 का हमको निकालना है। तो जब 336 और 54 का निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, 336 लगाइए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 से लाएंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से लाएंगे 21 बार में, 3 से लाएंगे 7 बार में, या 7 से लाएंगे 1 बार में। ये हो गया। इसके जस्ट आगे हम लोग जब करने जाएंगे तो हमको निकालना है कितना, 54 का। तो 2 से लगाओ कितना बार में, 27 बार में, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से कितना बार में, 1 बार में। ये कर लिए। हमको क्या करना है, सबसे पहले मौसा निकालना है। तो 3 3 6, 3 3 6 बराबर क्या लिखेंगे बाबू, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 2 कितने बार है, 4 बार। फिर कितना बचता है, 3, फिर कितना बचता है, 7, फिर कितना बचता है, 1। और 54 बराबर अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब हमको निकालना क्या है, माशा। तो माशा निकालने के लिए क्या बोले बाबू, जो दोनों में मैच करे उससे बदला में 1। तो 2 को 2 मिला, और 3 जब दोनों में मैच कराएंगे तो सिर्फ हमको 1 ही 3 मिलता है, और दूसरा कुछ मिलता नहीं है। तो क्लियरली 2 में 3 से गुना करा देंगे तो कितना होगा, 6।
जब बात हम लोग लसा का करते हैं तो 2 गुने 3 तो होगा ही, बचा 3 तो 2, तो 2 का पावर 3 डायरेक्ट लिख देता हूँ, और ये बचा एक 7, और नीचे कितना बचा 3 का पावर 2 स्क्वायर, गुना कर लीजिए। देख क्लियरली देख रहे हो क्या कि 2 का पावर क्यूब 8 होगा, 8 छक 48 और 9 अठे 72, 3 का 100 कितना होगा 9, 9 अठे कितना हो जाएगा 72। तो 48 और 72 में जब गुना कीजिएगा तो आए कितना 3024, लसा कितना हो जाएगा 3024 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू जांच, तो जांच करना है तो क्या होता है फार्मूला, मौसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो मौसा का वैल्यू कितना निकाले हो बाबू 6, लसा का वैल्यू कितना निकाले बाबू 30 24, पहली संख्या कितना है बाबू 3 3 6, दूसरी संख्या कितना है बाबू 54। अब क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो दोनों गुना कराएंगे तो देखो 6 चुका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 में 0 से गुना कराएंगे तो 1 आ जाएगा, अच्छा 3 मतलब 181 44, इसको भी गुना कराओगे तो 181 44। क्लियरली क्या देखते हैं दोनों तरफ वैल्यू क्या है बराबर हो गया। तो ये हम लोग किसका 2 का 3 कर लिए और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे 2 और 3 में क्या अंतर होता है। तो जब बात हम लोग 2 और 3 में करते हैं तो 2 और 3 में अंतर क्या है, बनाना सबका सेम ही है, सेम मेथड से बनाना, लेकिन पहले वाले संख्या में 2 डिजिट थे, जैसा कि 336 54 125 262 2 डिजिट थे। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे 3 डिजिट्स। तो ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग 3 डिजिट का जब बनाते हैं तो सेम प्रोसेस चलता है, जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर दिए गए संख्या में अगर मौसा मिलेगा तो मौसत जब तीनों में मिलेगा तब लेंगे, लेकिन जब लौसा की बारी आएगी तो 2 में भी मिलता है तो उसके बदले में हम लोग लिख लेते हैं। मेरा कंसेप्ट समझिएगा, पहले ध्यान से बनाते समय काम आएगा कि अगर मौसा निकालते हैं तो तीनों में मिलेगा तब लेंगे, लेकिन जब लौसा में बनाएंगे तो 2 में भी मिल जाएगा तो फिर भी लिख देंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन बनाते समय आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट डाउन करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, आप अपने बुक में पढ़िए, मैं अपने यहाँ पढ़ के समझा रहा हूँ कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जांच नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और 12 के 1 नंबर क्वेश्चन कहता है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 से लगाएंगे 3 बार में, 3 से लगाएंगे 1 बार में, 15 से लगाएंगे 3 5 15, 5 से लगाएंगे 5 1 5, 21 से लगाएंगे 3 7 21, 7 से लगाएंगे 1 बार में। हमको निकालना है सबसे पहले सारे डिजिट को लिख देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 15 बराबर लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 1 और 21 बराबर लिखेंगे 3 गुने 7 गुने 1। हमको निकालना है मौसा। तो मैं बोला था मौसा जो तीनों में मिलेगा सो हो। तो क्या देखते हो, तीनों में मिलने वाला एक ही डिजिट है जिसका नाम क्या है 3, और तीनों में मिलने वाला क्या है 1। तो 3 गुने 1 बराबर कितना 3। अब हमको लौसा निकालना, जरा ध्यान से समझना। मौसा जब भी निकालते हैं तो जो तीनों में मैच करेगा, चाहे 2, इससे पहले 2 डिजिट का बनाए थे तो 2 को मैच करेगा तब लेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करने लगते हैं किसका, लौसा का, तो अगर 2 में भी मिल जाए तो ले लेते हैं। अभी ये तत्काल वो किसी में कोई नहीं मिल रहा है, इसीलिए 3 गुने 1 तो रहेगा ही, साथ में 2 गुने 2 रहेगा, साथ में 5 रहेगा, साथ में 7 रहेगा। गुना कीजिए 3 दूना 6 दूना 12 25 60 7 420। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बाबू 420। समझ में आ रहा है? उम्मीद करें आप अच्छे समझ में आप सोच रहे हैं सर आज इतना कितना सुस्त है। तो एक्चुअली मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं फिर भी आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मेरा बोर्ड छोटा है ना। जिस प्रकार का मेरा बजट है मैं उसी तरह का काम कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत छोटा बोर्ड है, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको सारे मटेरियल से भरपूर दूंगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पहला बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलते हैं अगले तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर सवाल। 3 का 2 नंबर में सवाल में कहा है बाबू 17 है, 23 है और 29 है। तो 17 तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या जो आपको पता है, 1 से लगाएंगे 17 बार में या 17 से लगा दो 1 बार में, यही बात हो।
और 23 को भी लगाओगे तो 23 से 1 बार में, और 29 को भी बनाओगे तो 29 से 1 टाइम्स। यानी अगर 17 बराबर लिखना चाहो तो 1 इंटू 17, 23 इक्वल टू लिखना चाहो तो 1 इंटू 23, और 29 इक्वल टू लिखना चाहो तो 1 इंटू 29। बस इतना ही हो गया। अब हमको निकालना क्या है बाबू, मौसा। क्या निकालना है, मौसा। तो जो तीनों मिलेगा सो लेते हैं तो 1 आएगा, और लौसा जो निकालते हैं वो नहीं मैच किया तो सबको क्या करते हैं, गुना करा देते हैं। तो 17, 23 और 29 को जब हम लोग गुना कराएंगे तो आएगा 11, 3, 3, 9। ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 11, 3, 3, 9, और जिससे आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करें आपको अच्छे समझ में आ रहा हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ 3 का 2 के बाद 3 का 3 के तरफ। 3 का 3 सवाल देखिएगा। अगला 3 का 3 जो कहता है वो कहता है 8 है, 9 है, 25 है। 8 को तोड़ो, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। 9 का 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 25 का 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। 8 बराबर क्या लिखोगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 3 गुने 3 गुने 1। 25 इक्वल टू 5 गुने 5 गुने 1 लिख दिए। हमको निकालना क्या है बाबू, निकालना है मौसा। तो मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में मिलता हो, तो तीनों में कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ एक सिवा छोड़कर एक आंसर होगा। लौसा निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनो। लौसा निकालने के लिए मैं बोला था जो तीनों में मैच कर लेंगे और ऐसा सबको किसने मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। तो इसमें कोई किसी से मैच नहीं करा, इसलिए सारे को गुना के रूप में लिख देंगे। तो 2 इसमें 3 बार है इसलिए 2 का पावर 3, 3 इसमें 2 बार है इसलिए 3 का पावर 2, 5 इसमें 2 बार है इसलिए 5 का 2, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25 में 9 से गुना कीजिएगा तो आएगा 225, और 225 8 अगर कीजिएगा तो आएगा 1200। 225 8 कितना होगा, 1800 आंसर हो जाएगा। ये आप निकालिए क्या बाबू, लौसा। 9 8 72, और 72 में आप गुना कीजिएगा 25 में तो आ जाएगा 1800। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 3। और 3 के 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो जाता है। 3 के 3 के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। 3 का 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। HCF 306 657 बराबर दे रखा है 9। तो बोला है LCM 306, 657 बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हमको क्या दिया है, HCF दिया है, यानी हम लिख सकते हैं मौसा बराबर हमको दिया है 9। HCF का मतलब मैं पहले ही बता दिए बाबू क्या होता है, HCF का मतलब क्या होता है, मौसा। मौसा बराबर कितना दे दिया, 9। अब यहाँ पे देखोगे तुम तो क्लियरली देख रहे हो, पहली संख्या कितना होगा, 306 होगा, और दूसरी संख्या क्या होगा, तो बराबर होगा 657। अब मैं आपको फार्मूला पढ़ाया था जो आपको याद होगा इससे पहले कि मौसा गुने लौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मौसा गुने लौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो बउआ हो मौसा का वैल्यू कितना है, 9 है। लौसा हमको निकालना है और पहली संख्या कितना है 306 और दूसरी संख्या कितना है 657। अगर हमको लौसा निकालना हो तो यह गुना में है, तेने किधर आ जाएगा बाबू, भाग में। अब इससे 9 से इसको डिवाइड करो तो 9 3 जा 27, बचेगा 3, 9 4 जा 36, मतलब 9 चौका 36, तो 657। 34 में 657 से अगर आप गुना कीजिएगा तो आएगा आंसर 22 3 3 8, यानी 22 3 3 8 है, मतलब 22,338 आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नंबर हम लोग बढ़ते हैं 5 के तरफ। मैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करके फिर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसको लिखने में टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं सॉल्व कर दिया हूँ। आप लोग इसको समझ लीजिए, विथ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ।
क्वेश्चन क्या कहता है बउआ, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर समाप्त हो सकता है। आपको जांच करके बताना क्या 6 के पावर अंक पर कोई संख्या समाप्त हो सकता है। तो हम उसके लिए क्या किए कि 6n का अभाज्य गुणनखंड, आपको पता है कि 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो 6 को अभाज्य की संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ज़्यादा लिख सकते हैं 2 × 3। दूसरा कोई अभाज्य संख्या नहीं जिसको गुना करने पर 6 प्राप्त हो। तो हम लिखे हैं जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसे अभाज्य गुणनखंड का रूप का होता है जो 2 × 5। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा संख्या हो जिसको 2 और 5 का अभाज्य संख्या के टर्म में लिखेंगे तभी उसका अंतिम पोजीशन 0 में जाएगा, क्योंकि 2 और 5 को गुना करने पर हमको क्या मिलता है बाबू 10 मिलेगा। 2 और 50 को गुना करेंगे मतलब आपको अगर 0 चाहिए अंत में तो 2 और 5 ऐसी अभाज्य संख्या जिसको गुना करने पर हमको शून्य आ जाएगा। लेकिन हमको जो अभाज्य गुणनखंड मिला है वो क्या मिला है 2 और 3। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 2 और 3 को गुना करने से 6 मिलेगा, जिससे हमको कभी भी 0 मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने लिख दिया अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसका क्या कारण है, क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड जो संख्या मिला है वह 2 × 3 का मिला है। अगर हमें 2 × 5 का मिलता तो 0 पर समाप्त होता। समझ गए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसको आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। तब भाज्य है तो काहे है जवाब दीजिए। तो हमने क्या किया, माना कि a बराबर ये वाला संख्या है तो दोनों में तुम क्या देखते हो कि यहाँ 13 मिला यहाँ 13 मिला है तो दोनों में 13 कॉमन था तो निकाल लिए। तेलंग बचेगा 7, एलंग बचेगा 11, एलंग बचेगा कितना 1 तो बाहर निकल गया 13। 11 7 कितना होता है 77 गो 78 गो 13 × 78 लिखा हूँ। तो आप समझिएगा ध्यान से, कोई भी संख्या अभाज्य कब होती है, अभाज्य का डिफिनीशन मैं बता दिया हूँ। कोई ऐसी संख्या जिसका एक हो, एक से भाग लगता है नहीं तो स्वयं से भाग लगता है, और भाज्य संख्या ऐसा होता है जो एक और स्वयं के छोड़ करके अन्य भी किसी संख्या से भाग लग जाए या गुणनखंड के रूप में हो। तो मैं क्लियरली देख रहा हूँ कि एक को छोड़कर अन्य 13 और 78 इसके 2 गुणनखंड है, इसीलिए यह कौन संख्या होगा भाज्य संख्या। इसलिए मैंने लिखा अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें एक को छोड़कर अन्य 2 भी गुणनखंड पाया गया। अब हम लोग बात करते हैं बी का। तो मान लीजिए हम b बराबर ये वाला ले ली, मान लिया कि b वाला संख्या ये ले ली, कुछ भी आप मान सकते हैं। तब b में देखोगे कि दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है तो हम 5 कॉमन निकालें, बाकी सबको गुना करेंगे तो 1008 आएगा, 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009 आएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है एक के अलावा, इसीलिए क्या होगा भाज्य संख्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 6 कर लिए। अब इस एक्सरसाइज का एक आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसको हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बाबू वो थोड़ा लंबा है, लैंग्वेज उसका बहुत लंबा है, मैं उसको समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है सो समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो आपके पास एक खेल का मैदान है, जो खेल के मैदान के चारों ओर क्या है वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ का मतलब होता है गोलाकार रास्ता। ठीक है, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया 18 मिनट में यहाँ से चली है और फिर यहीं आ जाती है। कितना मिनट में 18 मिनट में। नाम क्या है उसका सोनिया नाम की लड़की है। सोनिया कितना मिनट में 18 मिनट में राउंड मार देती है। और रवि नाम का एक लड़का है वो कितना है 12 मिनट में तय करता है। रवि नाम का लड़का कितना है 12। अब सोच रहा है कि लड़कावा रास्ता में कथी करने लगा से लड़की पहले ही 18 मिनट लगा दिया, लड़कावा 12 मिनट में। तो लड़का जो चतुर होता है ना, लड़की सब तेका बैठ लेगी, तेका पानी पी लेगी ना, तेका आराम कर लेते तब चलेंगे, लेकिन ये 12 मिनट में दूरी तय कर दिया। कहता है मान लीजिए दोनों एक ही आसान से चलते हैं तो पुनः चलना दोनों समय पर दोनों एक साथ कब मिलेंगे। देखिए मान लीजिए कि दोनों एक ही समय से चलना शुरू करते एक ही जगह से, तो कितना देर बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। एक साथ जलेगी, एक साथ मिलेगी, कब एक साथ आपस में मिलेंगे, सबका एक ही सॉल्यूशन है। क्या निकालना, दिए गए संख्या का एलसीएम निकालना, लॉसा निकालना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 18 मिनट सोनिया का है तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 9 18,
3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 12 का निकालेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 18 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, 12 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए लसा, क्या चाहिए लसा, तो लसा दोनों में मिलता है उसके बदले में 1, अब दोनों में मिलता है उसके बदले में 1, और फिर बच गया 3, बच गया 2, बच गया 1, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तो कितना होगा 36। 36 मिनट बाद दोनों आदमी एक साथ मिल जाएंगे, रवि और सोनिया की मुलाकात हो जाएगी, और तब गाना गाएंगे, बड़ी दूर से आए हैं प्यार क्या तोहफा लाए हैं। रवि पूछेंगे सोनिया से, बड़ी दूर से आए हैं प्यार क्या तोहफा लाए हैं, और फिर तोहफा मिल जाएगा, दोनों की मिलन होगी कितने मिनट बाद, 36 मिनट के बाद। आपका एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गया। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्रीपुर। और हाँ, हर बार हम एक ही बात नहीं कहेंगे, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप कम से कम ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य जरूर निर्वहन करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।